धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सासंग जी, बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं और उन सवालों को एक कॉमन मतलब धागे में पिरोए तो यही सवाल बनता है कि सच्चे सौदे में आए थे और झूठ के सौदे करने लगे। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और इसे आज समझने की जरूरत क्यों है। कुछ परिस्थितियां देश की हमें समझनी चाहिए और उसके बाद हम अपनी परिस्थितियों को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। मणिपुर को लेके जिस तरह की खबरें मणिपुर से आ रही हैं, उन खबरों में हम देखते हैं अभी मणिपुर के अंदर गृह युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है, जहां पे नेताओं के, मुख्यमंत्री तक के घरों को आग लगा दी गई है। उसके बाद अगर हम स्थिति देखें, जो खालिस्तान को लेके एक विचारधारा अलग तरह से पनपती है विदेशों में, उसकी आड़ में एक हिंदू वर्सेस सिख जो डिफरेंस है वो कैसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। अगर आप मतलब पॉलिटिकल मुद्दों पे देखते हैं तो इस पॉलिटिकल मुद्दों में एक मुद्दा उभरने लगा है, वो है कि जाट लैंड का। ये मुद्दा है जो सत्यपाल मलिक एक एक्स गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक मुद्दा उठाते हैं जिसमें जाट बिरादरी, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो पंजाब की हो, इस जाट बिरादरी को वो एक अलग सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। चौथा मसला है किसानों को लेके, जो किसान अपनी डिमांड से एक अलग तरह से जो भी सरकार कानून लाके जमीनें हड़पना चाहती है उसके विरोध में है। बाकी चुनाव के संबंध में जो हिंदू मुसलमान विवाद आमतौर पे चलता रहता है, वो इस बार थोड़ा और बढ़ गया है क्योंकि सरकार के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ है नहीं। ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं और इन सब टॉपिक्स का हमसे क्या कनेक्शन है या हम इस सब को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है। 7 साल बीत गए हैं, 8वें साल के करीब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने बीत गए हैं और हमारे पास कोई हल नहीं है, हमारी समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ना दुनियावी तौर पे हम देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। लोग सोचते हैं, हालांकि मैं या हम बतौर हमारी टीम जो काम करती है वो ये चीज को नहीं सोचती, लेकिन कई बार लोगों को होपलेसनेस लगती है, अभी कुछ है नहीं, निराशावादी है। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं, भी स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ हुआ क्या हो रहा है और क्या वाकई में जो हम देखना चाह रहे हैं वो कुछ और है और जो पिताजी हमें दिखाना चाह रहे हैं वो कुछ और है। चलो हम अपनी अपनी परिस्थितियां खंगालते हैं कि डेरे में हम किन किन हालातों में कौन कौन कैसे कैसे आया। इन हालातों में अब सोचिए, भी कोई पारिवारिक तौर पे परेशान था, कलह कलेश झगड़ा, कोई घर में नशा करने वाला था, दूसरा किसी के घर में बीमारी थी, तीसरा लें तो किसी की कोई सामाजिक समस्या थी, मान लो कोई जातिवाद का शिकार था, कोई किसी और भेदभाव का शिकार था। ऐसे अलग अलग समस्याएं कह सकते हैं जिसको हम सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, रोजगार की समस्या, धार्मिक समस्या, सामुदायिक समस्या, राजनीतिक समस्या, कानूनी समस्या। हर बंदा अपनी अपनी समस्या अलग अलग रूप में लेके डेरे में आया। अब इस सबकी समस्या का एक ही समाधान पिताजी ने दिया, वह नाम जपो। अब नाम जैसे तैसे जिसने जपा, तो लगभग ऐसा मुझे लगता नहीं हम में से कोई ऐसा होगा जिसके पास ऐसा कोई ना कोई किस्सा
नहीं होगा कि उसके साथ कोई चमत्कारिक घटना घटी जब उसने नाम लिया या नाम शब्द नाम का जाप किया या फिर डेरे में आना जाना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया, तो लगभग सबके साथ कोई ना कोई चमत्कारिक घटना घटी। जो समस्या, जो परेशानी उनको थी, वो परेशानी दूर भी हुई। तो अब अगले स्टेप पे आओ भाई। ये सारी सामाजिक समस्याएं हैं और ये दूर हो गई। किससे दूर हो गई? हजूर पिताई द्वारा दिए गए नाम से। अब आज की सिचुएशन में हमारे सामने क्या समस्या है? हमारे को इस रूप में चीजें दिखाई गई कि भी पिताजी कानूनी तौर पे एक मुकदमा हार गए। मतलब दुनिया अपनी कानूनी समस्याएं जिस गुरु के दिए हुए नाम से दूर कर लेती थी, क्या वो गुरु एक कानूनी लड़ाई हार गया? ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। दूसरे स्टेप पे आओ। क्या जी, चलो कानूनी छोड़ो जी, राजनीतिक साजिश थी। तो जो गुरु इस दोनों जहां का बादशाह है, जिसके शासन में ये दोनों जहान चलते हैं, क्या उसको एक त्रिलोकी की, एक धरती का, एक छोटे से देश की के नेता अपनी राजनीति में उलझा लेंगे? तो ये एक राजनीतिक समस्या पिताजी के एस्पेक्ट से हमें दिखाई गई भी राजनीतिक समस्या है। तीसरा, चलो जी राजनीतिक नहीं है जी, मीडिया ने चीज उलझाल दी भी, सामाजिक समस्या बना दी। तो जिसके बनाया संविधान, जिसे धर्म कहते हैं, उस धर्म के आधार पर समाज गठित होता है। क्या उसी करप्ट हुए समाज की साजिशों में मीडिया के 2 टके के समझदार बंदे जो बनते हैं, क्या अपनी बनाई धारणा में उलझा लेंगे? ये भी हमें सोचना चाहिए। हमारे सामने डेरा की मैनेजमेंट है या जिम्मेवार हैं जो हमारे सामने चीजें प्रस्तुत करते हैं, वो इसी तौर पे करते हैं कि जी ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक कानूनी समस्या है और ये एक राजनीतिक समस्या है। तो कानूनी समस्या में हम रिश्वत देके काम करवा सकते हैं, ये बात हमें डेरा की मैनेजमेंट बोलती है। और इस चीज को बड़े तरीके से तर्क देके बोलते हैं कि नहीं जी, थोड़ा बहुत तो काल की दुनिया में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेन देन चलता ही है, बिना उसके तो कुछ होता नहीं है। और दूसरी तरफ हम कहें भी, पिताजी ने हमें कहा कि ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, तो फिर पिताजी क्या अपने ही कामों के लिए रिश्वत देने और लेने का काम कर रहे हैं? तो रिश्वत दे ही रहे हैं। ये दिखा रहे हैं एडम ब्लॉक वाले भी, जेलर को रिश्वत देनी पड़ती है, या फिर हम कहें भी जो ऊपर के अफसर हैं या कोर्ट है भी, उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो यहां क्या ये लड़ाई राजनीतिक है? क्या ये लड़ाई कानूनी है? क्या ये लड़ाई सामाजिक है? ये तीनों में से अगर कोई लड़ाई है, और दूसरी तरफ हम डेरे में आए, तो हमें डेरे में जो भी हमारी कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक कैसी भी समस्या थी, उस सभी समस्या का नाम ही दवाई है सब रोगों की। कोई समस्या हो भी, नाम सबकी दवाई है। क्योंकि नाम जपने के बाद क्योंकि पिताजी ने हमें यह बता दिया भी ये सब सौदे झूठ के हैं। आप सामाजिक तौर पे अपनी छवि बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भी, ये सौदा झूठ है। आप राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, ये झूठ है। आप पैसा कमा रहे हैं फालतू का, ये सब झूठा सौदा है। सच्चा सौदा नाम की कमाई करने का है। ये बात हमें डेरे में बताई गई। तो हमें नाम जप के सच्चे सौदे की सच्ची कमाई करनी थी। ये कमाई हम जैसे तैसे कर भी रहे हैं, और बारों बार जायज मांग हमारी जो है वो तरीके से, हमारी परेशानियां हमारा गुरु हमारे बिना कहे काट भी देता है, बशर्ते हमारा फोकस नाम की कमाई करने पे हो, दुनियावी कमाई करने पे ना हो। जिसका फोकस नाम की कमाई करने पे है, उसके दुख दर्द पिताजी बिना कहे काट भी देते हैं। हमारे सामने समस्या रखी गई भी, डेरे की समस्या सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी है, और इसे रिश्वत से, मीडिया की हवा बना के या इस आईटी सेल के जरिए दूर किया जा सकता है।
जबकि हमें किसी भी एस्पेक्ट में यह समस्या आध्यात्मिक नजरिए से नहीं दिखाई गई। आध्यात्मिक नजरिया ये कहता है कि शिष्य और गुरु के बीच में दूरी तब आती है जब शिष्य जो है वो गुरु का वचन ना माने, तब। अब बतौर शिष्य हम गुरु का वचन नहीं मान रहे, या फिर गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाह रहा हो, दोनों परिस्थिति में हमारा गुरु हमसे दूर है। लेकिन जो पैंतरे एडम ब्लॉक ने आजमाए वो थे पैसा कमाने के। अब हजारों करोड़ रुपया, अभी एक रिसेंट एक केस आपको बताता हूं। डेरे के एक जिम्मेवार ने, सेवादार जिम्मेवार ने अपने ही लड़के के जरिए अपने ही भाई के घर चोरी करी 1,80,00,000 रुपए की। और इसके अंदर डेरा के जो मेन प्रबंधक हैं, उनके जो खास लोग हैं, वो इसमें गिरफ्तार हुए आरोपी बन के। और बाद में उसमें भी जब ये मामला धीरे धीरे सीधा डेरा मैनेजमेंट से जा जुड़ा, उसके बाद सब सेटिंग हो ही जाती है, वो आपको पता ही है। मसला क्या है कि हमें जो लड़ाई दिखाई जा रही है वो दुनियावी है और झूठे सौदों से संबंधित है। हमें सच्चा सौदा करना। हमने ये सोच लिया कि हमारा गुरु किसी कानूनी तिगड़म, राजनीतिक साजिश या सामाजिक धारणा में बांधा जा सकता है, जबकि हमें हमारे पिताजी ने बताया भी जो मालिक है या सतगुरु है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में बांधा जा सकता है और किसी चीज में नहीं। तो अब एक तरफ हमें सिखाया जा रहा है भी पैसे के दम पे हम पैरोल भी करवा लेते हैं, पैसे के दम पे हम आपके सामने पिताजी को प्रस्तुत भी कर देते हैं, सब कुछ पैसे के दम पे हो जाता है। इसलिए पैसा बड़ी ताकत है और इस पैसे को मैनेजमेंट को दो, तभी ये काम संभव है, वरना नहीं है। मतलब हम कहें भी काल के देश की माया ये तय करेगी भी सतगुरु कब क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इतिहास किस रूप में होगा? क्या माया सतगुरु को गुलाम बना रखा है? माया ने क्या राजनीति ने सतगुरु को गुलाम बनाया हुआ है? क्या हम ये मान सकते हैं? मतलब एक धारणा जो हमारे दिमाग में बिठाई गई वो कुछ इस तरह से बिठाई गई। दूसरा क्या है, मैं आपको आज की परिस्थिति में क्या है कि जब हिंदू सिख एक सोशल मीडिया पे या तरीके से एक हवा बनाने की कोशिश की भी हिंदू सिख लड़ाई कराई जाए, और कनाडा में इसका रूप देखने को भी मिला। और हाल ही में मोहाली के आसपास एक गांव में भी कुछ सिख युवकों की हत्या हुई। जब ये चीज मिल रही है देखने को, तो उसके बाद, क्योंकि अभी अगर हम सिख समुदाय को देखें तो इनके पास कोई ऐसा सामाजिक लीडर नहीं है जो सिखों को प्रस्तुत कर सके, और जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रस्तुत करने की बजाय उनकी नेगेटिव छवि बना रहे हैं। प्रस्तुत करने मतलब उनकी स्ट्रेंथ की बजाय उनकी कमजोरियां उजागर कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि क्योंकि अपने यहाँ प्रचारक कम है, उनके यहाँ प्रचारक बहुत ज्यादा हैं जो ओपन खुले तौर पे बोलते हैं। उन्होंने क्या है कि अचानक से उनके ऐसे ऐसे वीडियोज आने लगे जिसमें वो इन चीजों पे चर्चा करने लगे भी जो हमें हमारे गुरुओं ने मर्यादा सिखाई थी, हम उस मर्यादा को भूल के अपनी अलग तरह की मर्यादा का अनुसरण कर रहे हैं, और ये हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इस चीज पे आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज उन्होंने अब अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर प्रस्तुत करनी शुरू कर दी। उसी में उन्होंने एक चीज प्रस्तुत की कि भी धार्मिक स्थानों पे, जो उनके धार्मिक स्थान है भी, उस पे दिया जगाया जाता है और उस दिए में लोग घी डालना या तेल डालना, या फिर उस दिए के तेल और घी को अपने माथे पे या सिर पे लगाना एक आशीर्वाद के तौर पे समझते हैं। किसी जगह की परिक्रमा करना एक पुण्य कार्य मानते हैं, जबकि गुरबानी में जो लिखा है उसका अनुसरण करने पे किसी का फोकस नहीं है। इस चीज को वो उजागर करना शुरू कर चुके। मतलब उनको ये बात समझ में आती है कि जब समस्या का समाधान दिख नहीं रहा, तो जिस
आध्यात्मिक दुनिया के आश्रय हमें समस्या का समाधान ढूंढना है, उस आध्यात्मिक दुनिया के नियम हम ना मान के हमने पाखंड को अपनाया हुआ है। ये बात वो खुले तौर पे बोल भी रहे हैं। इतना छोड़ो, उनके अपने लोग गुरु नानक देव जी की जो फोटो सबसे ज्यादा प्रचलित है, मतलब हालांकि वो फोटो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा फेमस फोटो जो आमतौर पर गुरु नानक देव जी की हर जगह लगी हुई है, उस फोटो को भी वो, जैसे हम यूपी वाले को काल जमूरा बोलते हैं, ऐसे वो भी उस फोटो को अपमानित करके प्रस्तुत कर रहे हैं भी ये फोटो हमारे गुरु नानक देव जी की नहीं है, और ये फोटो किसी आदमी की है और उस किसी की कल्पना है भी ये हमारे गुरु नानक देव की फोटो नहीं है, हम इसके सामने अपना सिर नहीं झुका सकते। अब इस परिस्थिति में आप वापस डेरे की तरफ आओ। हमने उनके एंड पे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को दोबारा उजागर कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी करते थे, लेकिन आज जब लोगों को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा तो वो वापस उस मर्यादा को वापस पूरी तौर पे अपनाना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, लोग उन कर्मकांड के, उन पाखंडों के आदी हो चुके हैं, तो जिन पाखंडों से संतों महापुरुषों ने रोका था, और अब उनको पता ही नहीं चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम ये पाखंड कर रहे हैं या फिर ये इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है। कुछ ऐसा ही वीडियो एक हमारे सामने आया किसी नाम चर्चा घर का, उसमें ऐसे प्रॉपर पूरा स्टेज बनाया हुआ है, बहुत सारी पिताजी की फोटोएं लगाई हुई हैं, और बराबर में जिस तरह वो सिख भाई वो दिखा रहा था धार्मिक स्थानों पे वो रखा हुआ दिया, उसमें तेल घी, ठीक उसी पैटर्न पे नाम चर्चा घर में भी एक प्रॉपर मंदिर सा बना के उसके अंदर दिया रखा हुआ है, उसमें घी डालने का प्रोसेस है, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसको देख रहे हैं, नारा हाथ भी जोड़ रहे हैं। अब आप सोचो डेरे के अंदर कहीं नाम चर्चा घरों में दिया जगा के दिया पूजनीय तो था ही नहीं। यूपी वाले नकली राम रहीम जमूरे ने ये कह के दिया जगवा दिया भी इससे हवा साफ होती है, हालांकि पता नहीं कौन सी हवा साफ होती है, इससे हवा साफ होती है इसलिए इसे जगाओ, और डेरे में तो बड़े बड़े लेवल पे खुले में लगा दिया। मतलब चलो एक बंदा अपने घर में लगाता है थोड़ी देर के लिए भी कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन खुले में, खुले हवा में कौन से कीटाणु मरेंगे, कितनी हवा, बड़ी खुली हवा है, मतलब आप ओपन मैदान में लगा दोगे तो कौन सा कीटाणु मरेगा उससे। तो लेकिन उसने क्या किया कि ये कह के भी हवा साफ करता है, पहले दिया लगवा दिया, अब उसी दिए के ऊपर मंदिर बन गया, मतलब मंदिर जैसी शेप के खोल बना के नाम चर्चा घरों में लगा दिए गए, और अब उसी खोल मंदिर बने के अंदर लोग उस पे हाथ जोड़ने लगे। जब परम पिता जी ये बात बोल गए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो फिर इस दिए को हाथ जोड़ने के क्या मायने। उस रखे हुए दिए के सामने बैठ के लोग नाम जप रहे हैं, मतलब उसने यही चीज गुरुद्वारों में हुई होगी, दिए जगाए गए होंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कई जगहों पे लाइट ना हो, ग्रंथ पढ़ने के लिए दिए जगाए जाते हों, लेकिन धीरे धीरे वो कर्मकांड का हिस्सा बन गया। अब लोगों ने उसके घी को माथे पे लगाना अच्छा समझना शुरू कर दिया। इसी तरह हवा साफ करने का बहाना बना के अब धीरे धीरे नाम चर्चा घरों में उन दियों के ऊपर मंदिर बन गए, या मंदिर जैसी शेप का कह सकते हैं एक ढांचा बना दिया। अब धीरे धीरे वहां पे उस दिए के आगे बैठ के लोग नाम जपने लगे। मतलब अब हमें समझ में आए कि एक समाज, संतों की जो सोच है उससे पखंडों की तरफ दुनिया कैसे जाती है, और ये चीज हम अपने अब सामने होते देख रहे हैं भी कैसे जितने भी ये संगत के जिम्मेवार है ये सब पखंडी बन गए हैं। अब क्या कि सिखाओगे किसे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास किसी व्यक्ति ने फोन किया या कह लो बात की, उसने मेरे से हिम्मत करके पूछ लिया यार तुम्हें यूपी वाले से एलर्जी क्या है। हालांकि मेरे से किसी यूपी वाले के भक्त ने पूछा नहीं ढंग से, पर किसी ने पूछ लिया कि भाई समस्या क्या है। हमने कहा जी ऐसा है भी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपको लगता है नहीं होनी चाहिए हम उसी तर्ज पे बताते हैं कि ये समस्या तो नहीं होनी चाहिए, और वही समस्या हम आपको बताते हैं।
सबसे पहली समस्या ये है कि हम डेरे में सच्चा सौदा करने आए थे, लेकिन बरनावा के मंच से हमारे को झूठे सौदे करने सिखाए जा रहे। हमें एडम ब्लॉक बोलता है बीमे कराओ, पैसा दो किसी भी हाल में। बिना पैसे तो यूपी वाला अपने ढंग से शक्ल भी नहीं दिखाता। मतलब उसको माया चाहिए, वो माया का गुलाम है, माया का आशिक है। दूसरा, हमारा गुरु प्रेम में बनता है। हमारा प्रेम है, हमारी उससे मिलने की इच्छा है। अगर दुनियावी तौर पे मिलना संभव है तो वो कोई ना कोई खेल रच देता है, और अगर मान लो हम ज्यादा दूर हैं तो वो हमारे को दर्शन दे जाता है सपने में या सुमरण में। लेकिन ये दोनों प्रक्रिया यूपी वाले के साथ नहीं होती। ना तो वो सपने में किसी को दर्शन देता है और ना ही वो इस दायरे में आता है कि वो किसी के प्रेम को पढ़े। हाँ, लेकिन वो नौटंकी बहुत करता है, जानबूझ के ऐसे माहौल क्रिएट करता है ये दिखाने के लिए जैसे पिताजी कहीं भी अचानक आते थे तो किसी ना किसी व्यक्ति के प्रेम का संबंध होता था, उसकी कोई इच्छा जुड़ी होती थी। लेकिन ये दिखाता है भी, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे तो वो व्यक्ति जानता है या पिताजी जानते हैं, बाहरी तौर पे दुनिया देखती है पिताजी अचानक से आ गए। इसी तरह ये बाहरी तौर पे उन चीजों को फ्रेम करके दिखाता है। हमें ये नहीं जचता। दूसरा क्या है भी, ये बेहद डरपोक आदमी है, बहुत ज्यादा डरता है। किससे? हमारे जैसों से। हमारा गुरु डरता नहीं था किसी से, दबता नहीं था। वे उसको ना डराया जा सकता था, दबाया जा सकता, ना झुकाया जा सकता। ये डरता भी है, दबता भी है और झुकता भी है। तो ये हमारे गुरु का गुण नहीं है। उसके बाद तीसरा भी, इसकी जो सोच है वो घटिया दर्जे की है। हमारे गुरु की सोच का मुकाबला किसी मौजूदा दुनिया में, मतलब किसी पूर्ण संत की सोच से तो किया जा सकता है, क्योंकि वो एक जैसी होती है संत की सोच। लेकिन आम इंसान की सोच से बहुत ऊंची सोच है उनकी, जो आम दुनियावी सोच से। जबकि इस आदमी की सोच जो यूपी में है, ये बहुत घटिया दर्जे की सोच है। ये क्या बोलता है भी, आपकी लड़की को कोई पराया लड़का अगर फ्रेंडशिप बैंड दे और ये कहे भी मैं तेरे को पसंद करता हूं, तो आप इसे आत्मिक प्यार माने, और ऐसे आपकी लड़की को कोई देता है फ्रेंडशिप बैंड, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब कल को आपके घर की लड़की को, आपके घर में 4 पराये लड़के आके आपके घर की लड़की को 4 फ्रेंडशिप बैंड दे जाएं और उसको कहें भी हम तेरे को बहुत पसंद करते हैं, तो आप कहो भी अरे तो पिताजी के हुक्म में काम हो रहा है। तो ये घटिया सोच इसकी है। जबकि हजूर पिताजी बोलते हैं भी आग और घी का कोई मेल नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति के गुण नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसकी सोच घटिया है, जो डरपोक है, जो भगवान की दुनिया को जानता ही नहीं, जो झूठे सौदे करना सिखाता है, जो माया का गुलाम है, ऐसा व्यक्ति हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जो रिश्वत देता है, जो रिश्वत के पैसे के भरोसे टिका है, जिसका अपना कोई स्वाभिमान नहीं है, जो अपनी माँ को पूछता नहीं है, जो अपने बाप का नाम अपने पहचान से हटा चुका है, वो कैसे सिखाएगा दुनिया को माता पिता का सम्मान करो, जिसने खुद अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं सीखा? तो हम कैसे मान लें भी ये व्यक्ति हमारा गुरु? अभी कोई गुरु का अनुसरण क्या है? गुरु अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का दीपक जगाए, और जहां ज्ञान का दीपक जगा हो ये वहां वाला दीपक में फूंक मारे। ये कैसा गुरु है? हमें तो किसी एंगल से इसमें गुरु वाला एक भी गुण नहीं दिखता। अब बजाय उसको, उसने माना नहीं, उसने मेरे सामने कहा जी आप नाम कितना जपते हो? मैंने कहा जी ठीक है। हमने उसको बोला यार आधा घंटा जपते हैं सुबह शाम, और बोलो। बोला ना जी आधा घंटा नहीं, आप पौना घंटा या 1 घंटा जपा करो। मैंने कहा जी क्या ये मान लें भी जितने बंदे यूपी जा रहे हैं जो उसे असली माने बैठे हैं, वो 1 घंटा सुबह शाम नाम जप रहे होंगे, तभी असली मान रहे भी। आधे घंटे वाले को तो असली लगेगा नहीं। फिर मैं कहा फिर वहां पे जो उनसे खड़े हो के माफिया मांग रहे हैं वो कौन है? तो क्या है कि ये सारी परिस्थितियां, फिर उसने बोला ना जी भी तो काल का जोर है, यहां तो थोड़ा बहुत लेन देन चलता ही है, जब सारी दुनिया ही इस रास्ते चली हुई है तो भी संत थोड़ा ही बुराई के सामने घुटने टेक देगा।
संत तो आया ही बुराई खत्म करने के लिए। मतलब ये कौन सा तरीका है भी सच्चाई की जीत बुराई के दम पे हो। भी अगर बुराई का साथ नहीं लेंगे तो सच जीतेगा नहीं। ये कहाँ की दुनिया है? कौन सी रूहानियत ग्रंथ में किसमें लिखा है? फिर उसने मेरे सामने कहा, जी आपने जो पंगे लिए कोर्टों में जा जाके, सरकार को तंग किया, अदालतों में जजों को परेशान किया, उस वजह से पिताजी 5 साल लेट आए पैरोल पे, वरना पहले ही आ जाते। मैं कही जब इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में जब हमारा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जिक्र आएगा तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा जाएगा भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने अपने गुरु के हुक्म के खिलाफ काम किया। वहां ये लिखा जाएगा भी जब जज गलत था तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने जज को भी धमकाया। जब सरकार गलत थी तो सरकार के खिलाफ भी बिगुल बजाया। जब सुप्रीम कोर्ट के जज गलत हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके भी ये बोला भी सुप्रीम कोर्ट के जज गलत हैं। तो गलत को गलत कहा, किसी भी रूप में समझौता नहीं किया। ये बात इतिहास में आएगी। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पे हमने बुराई के साथ समझौता किया हो। जिस गुरु के शिष्य का ऐसा कोई मतलब सच्चाई की लड़ाई में ऐसा कहीं किस्सा नहीं आएगा जहां वो बुराई के साथ समझौता किए बैठा हो। क्या उसका गुरु ऐसा है जो वो समझौता कर जाएगा? तुम कह रहे हो भी गुरु का शिष्य ने तो समझौता किया नहीं, और इसलिए गुरु 5 साल लेट हो गया। भी गुरु के शिष्य ने समझौता नहीं किया बुराई से। मतलब इस छोटी मानसिकता को समझो। अभी क्या है कि दुनिया में लड़ाई मणिपुर में चल पड़ी या पंजाब में तैयारी है किसी तरह से, जो भी चीजें फ्रेम हो रही हैं, या किसानों को लेके, या अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट है यूपी में स्टूडेंट्स को लेके। बहुत तरह के अलग अलग प्रोटेस्ट शुरू होने की तैयारी में हैं और होंगे भी। और ये आप अंदाजा लगाओ, मणिपुर की सिचुएशन में 250 बटालियन सीआरपीएफ की भारत सरकार को भेजनी पड़ गई। अगर एक मणिपुर जैसे स्टेट में 250 बटालियन गई तो हालत सोचो, अगर पूरे भारत में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा। असल में तो वचन है भी कलयुग के अंत में सबको पीस देगा। थोड़ी ज्यादा समस्या हुई, लगता है ज्यादा गालियां दे रहे हैं एडम ब्लॉक वाले। खैर, तो अब हम जो लड़ाई आज की दुनिया परिभाषित कर रही है, इजराइल की लेबनान के साथ चल रही है, हमास के साथ, ईरान के साथ, टर्की अब बीच में आ गया है, हूती बीच में है, रूस और यूक्रेन का है, अलग अलग तरीके से जो लड़ाइयां चल रही हैं, इस लड़ाइयों की शुरुआत की तो वजह है, अंत की वजह नहीं है। जीत का कोई पैरामीटर नहीं है। जब इंसान डरा होता है ना, मान लो 2 आदमियों की लड़ाई में एक इंसान डरा हुआ हो, और जब डरा हुआ इंसान सामने वाले पे हमला करता है तो उसे मारने के इरादे से करता है। असल में वो उसे मारना नहीं चाहता, वो अपने डर को खत्म करना चाहता है। आज की दुनिया जो लड़ाई लड़ रही है वो जीतने के लिए नहीं लड़ती, वो अपने डर को खत्म करने के लिए लड़ती है कि हमारा डर खत्म हो जाए, और इसलिए हमारे दुश्मन को जड़ से खत्म कर दो, मार ही दो। तो ये चीज इजराइल, हमास, लेबनान में हम आम देख रहे हैं, और यही यूक्रेन और रशिया में भी चल रहा है। और अब धीरे धीरे बाइडेन ने जब नाटो फोर्सेस को छूट दे दी है कि यूक्रेन के साथ जाने की, तो अब वो चीज भी चलेगी। खैर, इस हर परिस्थिति में हमारे पास क्या है? हमें तो अगर हमने नाम की कमाई करी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता।
मर जाए तो आज मर जाए, जरूरत कल मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अफसोस इस बात का है भी हमारे साथ हमारा गुरु नहीं है, हम अपने गुरु का प्रेम जो हासिल करना था वो नहीं कर पाए, मरे बाद मंडलों में लटक के भक्ति करेंगे। बहन जी गर्म पानी ही पी रहा हूं मैं, जो आप कह रहे हैं गर्म पानी। समस्या इतनी है नहीं, पता नहीं कुछ ज्यादा ही कोई गाली दे रहा है। तो अब ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें हम इस 7 साल की दौड़ में ये समझ तो गए कि सामाजिक लड़ाई में जिस समाज को हम सच मतलब अपनी सच्चाई कन्विंस करवाना चाह रहे हैं, वास्तव में वो जो समाज है वो खुद झूठ पे टिका हुआ है। जिस कानून को हम सच बताना चाह रहे हैं वो कानून खुद पैसे के दम पे चलता है। जिस मीडिया को हम सच मीडिया के जरिए दुनिया को बताना चाह रहे हैं वो दुनिया खुद झूठ के जाल में फंसी हुई है। मतलब इस 7 साल की दौड़ में हम ये समझ तो पाए हैं भी कि ये लड़ाई अगर सामाजिक तौर पे लड़ी जाएगी तो कहां जाके खत्म होगी, दुनियावी मतलब मीडिया के लेवल पे लड़ी जाएगी तो कहां खत्म होगी। अगर हम मीडिया के लेवल पे भी या सामाजिक लेवल पे भी इसे सही साबित कर दें तो भी दुनिया के पास ऐसे तर्क हैं जो ये कह सकती है भी पैसे के दम पे ये नैरेटिव बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये अगर हम मीडिया के दम पे भी सच स्थापित कर दें तो भी ये सच स्थापित नहीं होगा। और अगर हम कानून के जरिए सच स्थापित करें तो भी ये सच स्थापित नहीं होगा। अगर हम सामाजिक नजरिए से जाएं या तो भी ये राजनीतिक तौर पे भी जाएं तो भी ये सच स्थापित नहीं होगा। ये हम इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है भी सच्चे सौदे की सबसे बड़ी ताकत सच्चा सौदा है। हमें यह समझना पड़ेगा भी सच्चे सौदे की डेफिनेशन क्या है। भी सच्चे सौदे की डेफिनेशन हम किसी भी देरे के ग्रंथ को पकड़ें तो उसमें पढ़ना, उसमें लिखा है सच्चा सौदा हरिनाम है, सच्चा व्यापारा राम, सच व्यापारा राम, गुरमत हरिनाम वन जिये अति मोल अफारा राम। सच्चा सौदा सुख सच्चा सौदा क्या नाम था, सुखदा राह सब बंदना तो पा छुटकारा, मिलदा सुखदा सा, ऐसा कुछ है। तो मतलब ये हमारी सच्चे सौदे की सोच है। हम डेरे में अपनी दुनियावी समस्याएं लेके आए जिसे नाम की कमाई से दूर कर दिया गया, और अब हम ये मान बैठे कि पिताजी खुद दुनियावी समस्याओं में उलझ गए या हमारे सामने ये चीजें प्रस्तुत की गई। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते भी हजूर पिताजी शायद हमें इन सब से बाहर निकालना चाहते हो, वो हमें यही चीज दर्शाना चाहते हो या यही चीज परखना चाहते हो कि जो अपनी समस्याएं हमारे दिए नाम से दूर करते थे, क्या वो हमें दुनियावी समस्याओं के हिसाब से आंक रहे हैं या अपनी आध्यात्मिक कमी को सुखदा राह, ठीक है, या हमें अपनी आध्यात्मिक समस्याएं जो हैं अपनी भी उसको ठीक करने के लिए वो हमारे प्रेम को पाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम ये देखना ही नहीं चाह रहे भी सच्चा सौदा की वास्तविक डेफिनेशन क्या है। अब कितने भजन पढ़ो, कल परसों एक मीटिंग ले रहे थे हम ऑनलाइन, तो उसमें भी ये डिस्कशन हुआ, शायद कल ही थी, कि 1 मिनट में 16 सांस लेता है आदमी, 16 श्वास हमारे को भगवान ने दिए और 16 श्वास के बदले में हमारे को 1 मिनट की जिंदगी मिलती है। इस 1 मिनट की जिंदगी में कोई पैसा कमा रहा है, कोई परिवार पाल रहा है,
कोई घर बार बना रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ कोई ना कुछ ऐसा कर रहा है भी इस 1 मिनट के अंदर। तो क्या कौन कितना सही है? एक आदमी है जो इस 1 मिनट के अंदर नाम जप रहा है, तो सबसे बढ़िया कमाई कौन कर रहा है? पैसा कमाने वाला, परिवार पालने वाला, घर बार बनाने वाला, या नाम जपने वाला? तो डेरा सच्चा सौदा की सोच कहती है भी जो नाम जपने वाला है वो सबसे बेटर कमाई कर रहा है और उसकी कमाई सबसे कीमती है। लेकिन दुनिया कैसे आंकती है? अब मान लो हमने सबने नाम की कमाई करी, लेकिन एडम ब्लॉक को क्या हमारी नाम की कमाई चाहिए? नहीं ना चाहिए, उसको चाहिए हमारी दुनियावी कमाई, पैसा। तो जो सच्चा सौदा हमें सिखा रहा है कि हमें नाम की कमाई करनी थी, वही सच्चा सौदा हमसे दुनियावी कमाई मांग रहा है। जब वो हमसे दुनियावी कमाई मांग रहा है तो इसका मतलब डेरा सच्चा सौदा में झूठ का सौदा करने वाले लोग बैठे जो हमारी दुनियावी कमाई पे निगाह रखे हुए हैं, जिनका ध्यान हमारी दुनियावी कमाई पे। और ये कौन है? ये डेरे के साधु हैं, सतब्रह्मचारी हैं, जिनको हमारे पैसे में इंटरेस्ट है, जिनको हमारा पैसा लूटना है, ठगना है। और उस पैसे से वो करते क्या है? उस पैसे से वो अपना घर बार बना रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं। तो सच्चे सौदे में झूठ का सौदा कौन कर रहा है? डेरे के अपने साधु, डेरे के अपने सेवादार, डेरे के अपने ब्रह्मचारी। हमें सच्चे सौदे की डेफिनेशन पता है, बावजूद इसके हम झूठे सौदे में खड़े हैं और कर रहे हैं। तो कब तक? यही आप दुनिया में देख लो। अगर आज दुनिया धार्मिक स्थानों पे पैसा देना बंद कर दे तो क्या होगा? हिंदू और सिख क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हिंदू धार्मिक स्थानों पे जो पैसा लेने वाला व्यक्ति है उसने अलग धारणाएं बनाई हैं, और जो सिख स्थानों पे पैसा इकट्ठा हो रहा है उनकी धारणाएं अलग है। असल लड़ाई ये दोनों पैसा इकट्ठा करने वाले लोगों की है, लेकिन ये दोनों आम जनता को अपनी अपनी धारणाओं में लड़ा रहे। इसलिए सिख अलग है और हिंदू अलग है, इसीलिए हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। लेकिन अगर शिक्षाओं को देखें तो हिंदू और मुस्लिम और सिख में कोई अंतर नहीं है, या हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई में कोई अंतर नहीं है। जब उनमें कोई अंतर शिक्षाओं में नहीं है तो ये अंतर किसने पैदा किया? धारणा बनाने वालों ने। यही धारणा डेरे की मैनेजमेंट ने भी बनाई भी सिख हमारे दुश्मन है, और 4 लोगों को उकसा के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवा दी, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, तो पंचकुला दंगा करा दिया। किस लिए? अपनी ताकत दिखाने के लिए। लड़ाई किसकी थी? क्या पुलिस वालों को और फौज वालों को से लड़के क्या पिताजी निर्दोष साबित होते थे? नहीं। लड़ाई किसकी है? लड़ाई उन लोगों की है जो धर्म के नाम पे पैसे खाते हैं। लड़ते कौन है? आम लोग जो उस धर्म को मानते हैं, जो उस धर्म की एक विशेष पहचान को मानते हैं, जबकि धर्म की शिक्षा का किसी से कोई मतलब नहीं। इस लड़ाई से मतलब सिर्फ पहचान का, हस्ती का है। और यही है डेरे की लड़ाई। जो भी है वो डेरा अपनी अलग हस्ती बना रहा है, प्रबंधक बना रहे हैं, और वो लड़ा रहे हैं हमें, तो हम लड़ रहे हैं, और इसके बदले में वो फिर उन्हीं मामलों को सुलझाने का हमसे पैसा मांग रहे हैं। और अब वो साधु के भेष में डाकू हैं, चोर हैं, ठग हैं। अगर पैसा देना बंद कर दो तो ये धारणाएं बननी बंद हो जाएंगी। वो धारणाएं बनाई इसीलिए रहे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो वहां बैठेंगे ही क्यों? आज एक कहा जाता है भी आरएसएस बीजेपी मतलब अकाल तख्त कब्जाना चाहती है। उसको अकाल तख्त में इंटरेस्ट नहीं है, उसको वहां चढ़ने वाले पैसे में इंटरेस्ट है। इसलिए उन्होंने अपना एक मठ बनाया, लेकिन उनका मठ फेल हो गया। तो उनको लगता है बने बनाए मठ हथियार लो। उनको डेरे में इंटरेस्ट नहीं था। डेरे की मैनेजमेंट जो पैसा लूट रही थी उस पैसे में इंटरेस्ट था। तो डेरे में तो वो आज भी नहीं है। उनका इंटरेस्ट किस चीज में? वो हर वो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां पे डेरे की मैनेजमेंट डेरे की संगत से पैसा लूट के उनको दे। तो अल्टीमेट फोकस किस चीज का? पैसा। वो खुद को जो आरएसएस वाले हैं
उनका खुद का कौन सा दीन ईमान धर्म है? आप उनकी स्टडी, उनका आर्टिकल्स पढ़ो, आपको किसी एंगल से वहां पे धर्म की एक पैसे की शिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन उनका फोकस पैसा है। अल्टीमेटली हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण धर्म के ठेकेदारों का हमसे पैसा लूटना है। और हमारे डेरे में ठेकेदार बन के बैठ गए हनीप्रीत जैसे, राकेश जड़वा जैसे, कि पैसे दो और हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। और ऐसे ऐसे करते करते ये सिचुएशन आज यहां पहुंच बैठी कि सिर्फ और सिर्फ डेरे की संगत से उनको पैसा चाहिए। और इस पैसे के दम पे वो कानून अपने पक्ष में खरीद सकते हैं, इस पैसे के दम पे वो नेताओं को अपने पक्ष में झुका सकते हैं, इस पैसे के दम पे वो पूरी सरकार को झुका सकते हैं। और ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है, ये पिताजी के लिए नहीं है, क्योंकि पिताजी इन सारे सिस्टम से अलग है। अब क्या है कि अब क्योंकि हम ये सारी चीजों से निकल चुके हैं, लेकिन संगत को एडम ब्लॉक ने अभी उस पैसे के जाल में फंसाया हुआ है। हम अब ये सारी प्रक्रिया करके यहां से बाहर निकल गए, तो हमें अब आगे चलना है। तो अब हम आगे इन चीजों पे फोकस करेंगे भी कैसे जो सच्चा सौदा की व्यवस्था है उसके किस किस पॉइंट पे कहां कहां लोग घुसते हैं और पैसा लूटते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जब पिताजी को सेवादारों की जरूरत थी, तो पिताजी ने कुछ सेवादार चुने भी जो साथ में रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी भी उनका रोजगार कैसे चले। तो उनके लिए पिताजी ने मार्केट खुलवा दी, और मार्केट में एक एक मतलब जो दुकान संभालने वाले हैं, तो ज्यादातर लोग टोहाना साइड से आके यहाँ पे दुकानें संभालने लगे। अब धीरे धीरे जो दुकानें संभालने वाले थे वो अपने आप को बड़ा भक्त मान बैठे, दर्शाने लगे। क्यों? जैसे आमतौर पे आपको मान लो कोई धार्मिक स्थान है, मान लो वैष्णो देवी, मान लो या फिर अभी कांवड़ यात्रा चलती, तो कांवड़ यात्रा पे मान लो यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी नाम लिखो भी अपना। और वहां पे जो सामान बेचने वाले थे उसमें मुसलमान भी थे। अब अगर मुसलमान अपना नाम लिखेगा तो उससे हिंदू बंदा सामान कैसे खरीदेगा? तो इसलिए अगर उसको कांवड़ यात्रियों को सामान बेचना है तो उसको जय बजरंग बली बोलना पड़ेगा, या ये क्या कहते हैं तो शिव जी का होता है ना, ओम नमो शिवाय बोलना पड़ेगा। तो वो बोलेगा क्योंकि उसको सामान बेचना है। इसी तरह जितने भी बंदे डेरे में व्यापार करते हैं या डेरे में नौकरी करते हैं, जिनका डेरे से कोई ना कोई आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है, वो उनको डेरे का भक्त ना मानो। उनकी तो मजबूरी है डेरे के पक्ष में बोलना। उनका तर्क कभी आपने सुना? पिताजी ने डेरे के कर्मचारियों का तर्क संगत को सुनाया हो? कभी डेरे के कर्मचारियों से सलाह मांगी हो? पिताजी संगत से सलाह मांगते थे। संगत न्यूट्रल है, डेरे का कर्मचारी तो प्रभाव में है, उसको पैसा चाहिए, तनख्वाह चाहिए, वो तो बोलेगा बोलेगा। तो इसलिए भी जो व्यक्ति प्रभाव में है पहले से, जैसे डेरे में व्यापारी आए, ये तो डेरे से इनको पैसा चाहिए था, ये डेरे के भक्त नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, इन सबको भक्त समझने की गलती ना करो। भक्त है तो अपने लेवल पे है, लेकिन आपको ये नहीं है भी वो संगत के ऊपर कोई भक्त है। तो अभी क्या है भी हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में डेरे के अंदर किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। उसको लगता है भी यही बंदा हमारे को सही जानकारी देगा, जो खुद मतलब उसको पता है भी अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ये चलेगा, सबके साथ चलेगा। तो हम ये चीज धीरे धीरे करके उजागर करें। जितनी भी फैक्ट्रियों में यहाँ पे कर्मचारी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैनेजमेंट को हिस्सा दिया। मेरे को यहाँ पे एक बंदे ने बताया पहले भी, डेरे के अंदर हॉस्पिटल में केमिस्ट शॉप है। इस केमिस्ट शॉप का कानूनी तौर पे जो मालिक है वो दान सिंह है, डेरे का साधु है। इसके अंदर लगभग रोजाना 3 से 3.5 लाख रुपए की सेल होती है। 20% मिनिमम प्रॉफिट भी मान लें तो हालांकि ज्यादा होता है, तो आप लगाओ भी 3 लाख से 20% लगभग 60,000 रुपए प्रतिदिन यहां से मुनाफा होता है, जिसमें 10,000 रुपए तनख्वाह काट लो तो 50,000 प्रतिदिन दान सिंह के नाम से डेरा पैसा कमाता है। अब क्या दान सिंह 50,000 रुपए पर डे कमाई के हिसाब से इनकम टैक्स भरता है? उसका इनकम टैक्स 2.5 लाख पे रिटर्न जारी होगी। लेकिन वहां पे उसने बताया भी जो ये कमाई होती है, इस कमाई का एक मोटा हिस्सा
कैश में डेली राकेश जड़बा को दिया जाता है। आज से नहीं, 10 सालों से चल रहा है, जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से। और वो कैश वो लेता है अलग से, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो कैश कहां जाता है? हमारे को एक बंदे ने बताया कि जी उस ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी जगहों से, लगभग डेरे की हर एक दुकान से वो मुनाफे का जो ब्लैक में कैश है वो लेता है। वो इनकम का खाता ही नहीं है। फिर उस पैसे से वो सोने की ईंटें खरीद लेता है। वो ईंटें कहाँ छुपाता है पता नहीं, कहाँ इस्तेमाल करता है पता नहीं, लेकिन ये उसका एक बड़ा कमाई का धंधा है जो डेरे के हर एक बिजनेस मॉडल से निकलता है। अब जिसको डेरे में अपनी दुकान चलानी है उसको एक तरह से हफ्ता देना पड़ता है, मतलब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा राकेश जड़बा को कैश में देना पड़ता है, तब वो डेरे में अपनी दुकान चला सकता है। तो ये डेरे की व्यापार की व्यवस्था है। इस पैसे को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्में रखी हुई हैं जो ये काम को अंजाम देते हैं। अब वही चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही वकील, कानूनी तौर पे काम करने वाले हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ये समझाने के लिए कि भैया ये रूहानियत के दायरे से सही है। कब तक क्या हम ये सीखने डेरे में आए थे? अगर हमें पिताजी ने दुनियावी तौर पे मजबूत करना होता तो फिर हमें वो बोलते भी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तुम वकील बनो, तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ, तुम सरकारी अफसर बनो। वो हमें नाम जपने को थोड़ा ही बोलते। उनको पता भी नाम जपने से ही सारे कलेश कटेंगे और ये सारी चीजें छोटी हैं उसके सामने। और जिसने नाम की कमाई करी हो तो समझ में आए। अब सारे तो अलग अलग ट्रैक पे चल पड़े। हालत ये है कि जो लोग मतलब पिताजी के सामने यूं दिखाते भी हम तो जी भी पक्के ब्रह्मचारी हैं, पक्के साधु जैसा जिंदगी व्यतीत करते हैं, हम तो इधर उधर झांकते ही नहीं। आज वो उसी डेरे में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आएंगे और बोलेंगे तो पिताजी ने बोला है, हमारा कौन सा वो गलत रिश्ता है, हमारा तो आत्मिक प्यार है, ये मतलब हमारा आंखों देखा है। और लोग इस पे तर्क देने लगे हैं। माँ बाप रोकते नहीं है। हालत क्या है? आप किस स्टेज पे जाके ये चीज, मतलब हम अपने अब इन चीजों में बजाय हम इसको, क्योंकि कानूनी पहलू हमने बहुत अच्छे से देख लिया, सामाजिक पहलू भी देख लिया, मीडिया का पहलू भी देख लिया, ये सारे पहलू देख लिए। हमें लगता है कि हम इस रूप में आए भी, किस स्टेज पे हम डेरे में आए और कैसे कैसे करके हम उस डेरे से हम तो सिर्फ नाम लिया, हमने, हमारी परेशानियां हल हो गई और नाम की शक्ति, नाम की कमाई हमने की। लेकिन डेरे के अंदर जो साधु बनने आए या साधु बनना जिन्होंने प्रिविलेज समझ लिया, उन्होंने हमारे को ठगना चाहा, उन्होंने डेरे को ठगा, लूटा। और उन्होंने मतलब डेरा के गुरु ने हमारे को सच्चा सौदा करना सिखाया और डेरे की मैनेजमेंट ने हमारे को झूठा सौदा करना सिखाया। तो हम कोशिश करेंगे भी इस तरह के पोस्टर्स तैयार करें। बकायदा हम तो एडम ब्लॉक के व्यक्तियों का नाम लिखेंगे, राकेश जड़बा की फोटो लगा के लिखेंगे, हनीप्रीत की, PR नैन, जगजीत की भी। इन लोगों ने झूठा सौदा करके ये कमाई करी, हमने सच्चा सौदा करके ये कमाई करी। अब ये हमारी अपनी झूठे सौदे के अंदर हमारी कमाई पिताजी के नाम से खींच रहे हैं। तो ये बकायदा कोशिश करेंगे इसको पोस्टर प्रेजेंटेशन के तौर पे भी बनाएं और दिखाएं दुनिया को सच्चा सौदा की सोच असल क्या थी और क्या उस सोच के जरिए कैसे पिताजी प्रेम परोसते थे, दुनिया को कैसे प्रेम करना सिखाते थे और कैसे ये जो डेरे के अंदर रहने वाले जितने भी अपने आप को कहने वाले भक्त हैं भी, ये उसके बिल्कुल उल्ट है भी, संत की सोच के बिल्कुल उलट है। और जब इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने अपने झूठ का एक सरगना बना लिया, यूपी वाला जमूरा, और इस सरगने से अपने झूठ का धंधा चलाया। ये चीज खुले तौर पर दर्शाएं भी, डेरा सच्चा सौदा में नोटों और वोटों का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी अयाशी, अपने हर गलत काम में डेरे की संगत से पैसा लूटा और सरकार को मतलब गुलाम बनाया, अपना पैसे के दम पे हर बंदे को झुकाया। हमारे गुरु ने हमें ये दर्शाया, दिखाया
भी कैसे पैसे के दम पे सरकारें भी झुकती हैं, कानून भी झुकता है, मीडिया भी झुकता है और समाज भी झुकता है। पैसे के दम पे कुछ भी किया जा सकता है, बावजूद इसके हमारे गुरु ने पैसे के दम पे किसी को झुकाया नहीं, लेकिन मैनेजमेंट के सारे गलत काम उन्होंने किए और पैसे के दम पे, चाहे वो कोई भी सरकार थी किसी भी पार्टी की, उन्होंने मैनेजमेंट के कदमों में घुटने टेके और उनको किसी भी केस में ना तो सजा की ना पकड़ा, बल्कि बरी किया और उनके कितने अपराध देखे ही नहीं। और ये एक राक्षस बन के समाज में खड़े हैं, नासूर है। हमें प्रेम की भाषा हमारे गुरु ने सिखाई, लेकिन इन्होंने हमारे को नफरत की सिखाई। ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे, अभी कुछ क्रिएटिव लोग ढूंढ रहे हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर पोस्टर बना सकें, कि थोड़ा इस पे, जैसे संजीव झा जी हैं उनको बड़ा तरीके से डिजाइनिंग करनी आती है, उनसे करेंगे चर्चा। और भी हैं, एक लुधियाना से भाई है, उनको भी आती है डिजाइनिंग। तो ऐसे जो लोग ये पोस्टर बना सकेंगे, इसको एक पोस्टर प्रेजेंटेशन भी एक अपने आप में कला होती है दुनिया में, इसकी भी एक मतलब हुनर होता है। तो कोशिश करेंगे अगर इस पे कोई इस तरह से पोस्टर प्रेजेंटेशन करके हम बकायदा इनकी तस्वीरों के साथ एक एक चीज दिखाएं। मैं आपको लास्ट में एक उदाहरण देता हूँ, टाइम कितना हुआ अभी है, एक उदाहरण देता हूँ भी हमारे 7 साल की जर्नी का। एक कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई को मैं ऑनलाइन सुन रहा था। तो जब वो सुनवाई चल रही थी, उस चलती सुनवाई में जज ने कोई इशारा किया, मतलब हल्का सा, मैं ऑनलाइन उस सुनवाई को सुन रहा था, तो हल्का सा इशारा किया और वो सुनवाई चली, चलो अगली तारीख पड़ गई, फिर अगली तारीख पड़ गई, ऐसे चलता रहा। तो जिस टाइम वो सुनवाई खत्म हुई, उस टाइम मैंने एक वकील को फोन किया, मतलब पार्टी को फोन किया। मैंने कहा ये आपका ये जज जो है ये बिक चुका है और ये बिक चुका है। वो कहा जी आप कैसे कह सकते हो? मैं कहा जी हमारा इस 7 साल में थोड़ा बहुत अनुभव है और हमने कोर्टों में जजों को बिकते हुए बहुत देखा है। तो चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हमने सारी व्यवस्था भी देखी है। और अब जो कम्युनिकेशन कोर्ट में बिके हुए जज का और वकील का होता है, वो भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं भी कैसे होता है। तो भी आपका ये जज बिका हुआ है। उन्होंने नहीं मानी, उनके वकील ने भी नहीं मानी, ना जी जज तो बहुत बढ़िया है। तो एक पेशी पड़ी, 2 पेशी पड़ी, 3 पेशी पड़ी, ऐसे करते रहे। तो आज मेरे पास फोन आया उस पार्टी का, कह जी आप सही कहते थे भी ये जज बिक गया। और इस तरह करके उन्होंने पूरी कहानी सुनाई भी कैसे हमें आज यकीन हुआ भी ये कैसे बिका हुआ है। जब ये सारी चीज उन्होंने मेरे को समझाई, मैंने कहा जी ऐसा है भी हमारे को, हमने जो संघर्ष किया, हमारे को हमारे पिताजी ने ये चीज सिखा दी भी जिस लड़ाई को भी झेल रहे हो, भी इस लड़ाई में कानून को पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर हमें इसी तरीके से सच साबित करना हो, हमें 1 मिनट लगेगा। और हमें ये चीज प्रैक्टिकल तौर पे अनुभव करवा दी, इसलिए भी हम अब ये समझते हैं भी बिका हुआ आदमी कैसे पेश आता है, चाहे वो कितने बड़ी पोस्ट पे बैठा हो। तो अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे कई चीजें अब हमें सामाजिक तौर पे भी समझ आती हैं। जो अपने आप को विद्वान कहते हैं दुनियादारी का, उनके भी एजेंडे आपको उन्हीं के इंटरव्यू से अब हमें समझ आ जाते हैं भी हाँ इनका ये एजेंडा है। मीडिया में चाहे बड़े से बड़ा तोपची पत्रकार हो जो अपने आप को कहीं न्यूट्रल दिखाए भी मैं तो एक तरफा हूं ही नहीं, मैं तो हर एक पहलू को न्यूट्रल होकर देखता हूं। तो अब हमें वो सारी चीजें समझ आती है और हमें पता है भी किस बंदे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस में लिया जा सकता है। लेकिन किसी को प्रभावित करके सच जाहिर नहीं करना, सच मतलब स्थापित नहीं होता, क्योंकि वो प्रभाव में है। सच ऐसा होता है जिसके ऊपर सवाल उठ ही नहीं सकता। सच अपने आप स्थापित होता है और अपने तरीके से होता है। तो फाइनली हमारा ये सब कहने का मतलब ये है कि अब जो लड़ाई हम आगे के दौर में चलेंगे, इस लड़ाई में हमें खुले तौर पे पता है अब ये लड़ाई लोगों की सड़कों पे आ रही है और बहुत स्पीड से आएगी। यहाँ पे कोर्ट जजों की कोई औकात नहीं रह जाएगी, वकीलों की कोई औकात नहीं रहेगी। जब सड़क पे लड़ाई आर पार की होती है तो उसमें फिर एमएलए भी मरता है, एमपी भी मरता है, जज भी मरता है, सरकारी कर्मचारी भी मरता है, आम जनता भी मरती है।
मणिपुर में जो हो रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर का घर जलाने की सजा क्या है? कौन सा वहां कोई कानूनी केस दर्ज हो रहा है? अब वहां पे सीधा आर पार की लड़ाई हो रही है। आमतौर पे अब सोचो, अगर आज की हरियाणा के स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर का घर जला दे, उसको फांसी हो जाएगी। लेकिन क्या मणिपुर में यही नहीं पता होगा जलाया किसने? तो लेकिन क्यों? वो एक सिविल वॉर है। तो हमारा देश एक सिविल वॉर की ओर जा रहा है और ये बहुत भयंकर स्थिति में आएगा। लेकिन इस स्थिति में जिनकी वजह से ये सिविल वॉर हो रहा है उन्हीं तक रहे तो अच्छा है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए भी 7 साल के अनुभव में जो हमने तौर तरीके सीखे, असल में कौन सा व्यक्ति किस रूप में समाज को लड़ाता है, उसकी अगर पहचान हो जाएगी तो आम जनता लड़ेगी क्यों? तो इसलिए हम उस शिक्षा, उस अनुभव का इस्तेमाल करेंगे आगे, ताकि हम ये समझा सकें कि जो हमारे गुरु ने हमें सच्चा सौदा करना सिखाया उसमें सिर्फ प्रेम के लिए जगह है। एडम ब्लॉक ने जो नफरत हमें करनी सिखाई उसके लिए कोई जगह नहीं है। बाकी क्या है भाई, जिनको मूर्ख होके लगे रहना है पीछे, उनको लगे रहने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम इंसानियत के हित में काम करना है। मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे भी इस दुनिया में नाम लेने का अधिकारी कोई दिखाई नहीं देता। मतलब जितनों को भी नाम दिया सच्चे सौदे से, उसमें कोई भी व्यक्ति नाम लेने का अधिकारी नहीं था। और लेकिन फिर भी पिताजी ने, संतों ने रहमत करके दिया नाम, नाम मिल गया, ये काफी है। अब हमें इस चीज को, ये नहीं है भी हमें सुधारवाद में पढ़ना है। हमारा फोकस ये भी, हमारे गुरु ने जो प्रेम की शिक्षा दी, उस प्रेम की शिक्षा में हम लोगों को आपस में लड़ने से बचा सकें और उस शिक्षा के सच को मतलब समाज में प्रस्तुत कर सकें। जब लोग लड़ने की स्थिति में आएंगे तो उनको पता हो भी उनको लड़ाने वाला कौन है और उनकी लड़ाई से किसको फायदा है और किसको नुकसान है। तो खैर, ये सारी चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश करेंगे आप भी किसी ना किसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करो, लिखने की, पोस्टर्स बनाने की, जो भी बना सकता हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी तरह से उसमें ये लिखो, ऊपर लिखो भी डेरा सच्चा सौदा, भी सच्चा सौदा, उसमें पिताजी का नाम है, फिर पिताजी ने क्या शिक्षा दी। उसी के बराबर लिखो झूठा सौदा, नीचे लिखो डेरा की मैनेजमेंट, फिर लिखो नकली राम रहीम, फिर उसने क्या शिक्षा दी। तो ये बकायदा दोनों पोस्टर्स बनाओ और ये माया का लालची, अय्याश, गलत शिक्षा देने वाला, डरपोक, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। और इधर पोस्टर में दिखाएंगे भी सच्चे सौदे में कैसे पिताजी ने प्रेम करना सिखाया, कैसे ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवाते हैं, कैसे ये बम ब्लास्ट में जिंदा बच्चों को जलाते हैं, कैसे ये दंगे करवाते हैं, कैसे ये हत्याएं करवाते हैं, कैसे ये नशे का कारोबार करते हैं। बकायदा पोस्टर प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें, बकायदा इनकी फोटो लगा लगा के, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए भी ये इस तरह की व्यवस्था है और ये इस व्यवस्था के लिए ही लोगों से पैसा मांगते हैं, जबकि सच्चा सौदा की सोच सिर्फ और सिर्फ लोगों से प्रेम करना सिखाती है। तो खैर, हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे सच्चाई जल्दी सामने आए और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इंसानियत के रास्ते पे शहीद होके मालिक की गोद में जा विराजे और जो अपने अपने सतगुरु से ओढ़ निभा गए प्रेम, और मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।